वो बहादुर, निडर, ज़हीन और काबिल सरदार जंगजू था। अपने दुश्मनों पर उकाब की तरह झपटता और शिकार करता। अपने दुश्मनों के किले और जगहों को फतह करके ही लौटता। उसका कामिल यकीन अल्लाह पर और सल्तनत का वफादार था। वो अर्तुगरुल गाजी था। जब 13वीं सदी का आगाज हुआ तो मुसलमान एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जालिम मंगोल फौज चंगेज खान की क़यादत में मशरकी यूरोप, वस्ती यूरोप, साइबेरिया, बरसगीर, चीन और फारस तक अपनी जालिमाना ताकत का लोहा मनवाया। मज़ीद जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, माजू टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मंगोल फौज इंतहाई जालिम और बेरहम थी। ये अपने रास्ते में आने वाले हर एक को तबाह और जलाकर भस्म कर देते। मंगोलों की जुल्म और बर्बरियत की दास्तां रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप हैं। एक तरफ मंगोल के मुजालिम की वजह से दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें दम तोड़ रही थीं, तो दूसरी तरफ सल्तनत ख्वारिज़्म ने खुरासान, ईरान, शाम और इराक में आले सल्जूक के बेशतर मुकामात को फतह कर लिया था। चंगेज खान ने अपनी तमाम अफवाज के साथ सल्तनत ख्वारिज़्म का रुख किया और इसको फाश फाश कर डाला। इस तबाही के बाद वहां पर मौजूद तुर्क कबीले किसी महफूज जगह की तलाश में हिजरत करने लगे। इसमें ज्यादातर कबीले चरवाहे और खाना बदोश थे। जहां सरसब्ज बागात और पानी नजर आया वहीं खेमा गाड़ कर डेरा डाल दिया। इन तुर्क कबीलों में से बाज ईरान और शाम गए, जबकि कुछ ने मिस्र की जानिब हिजरत की। इन तुर्क कबीलों में से एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों में से कुछ बड़ा और ताकतवर था। ये निहायत जंगजू कबीला था। इस कबीले का सरदार सुलेमान शाह थे। काई कबीला सुलेमान शाह की सरबराही में अपने वतन खुरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था। इसी दौरान दरियाए फरात अबूर करते हुए सरदार सुलेमान शाह डूब कर जिंदगी की बाजी हार गए, और जबकि कुछ मौरखीन लिखते हैं कि उनकी वफात कैंसर की वजह से हुई। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, सिंगर ताकीन, गुंदोगदो, अर्तुगरुल, धुंधारो। सुलेमान शाह की वफात के बाद काई कबीला मुंतशिर हो गया। सिंगर ताकीन और गुंदोगदो अपने अहले खाना और बहुत से लोगों के हमरा एहलत चले गए। जो लोग बच गए इन्होंने अर्तुगरुल गाजी को अपनी शुजात बहादुरी की वजह से काई कबीले का सरदार चुन लिया। अर्तुगरुल गाजी निहायत बहादुर, निडर और जंगजू शख्सियत के हामिल थे। आप अपने कबीले का दिफा करना खूब जानते थे, लिहाजा आप अपने छोटे भाई धुंधारो और तकरीबन 400 घरानों पे मुश्तमिल लोगों के हमरा एशियाई कोचक की तरफ रवाना हुए और सल्जूकी सल्तनत में दाखिल हो गए। सल्जूकी सल्तनत के उस वक्त के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद अव्वल थे। अपने अदलो इंसाफ की वजह से बहुत शोहरत रखते थे। अर्तुगरुल गाजी जब अपने कबीले के हमरा सुल्तान अलाउद्दीन के जेरे साया पनाह लेने के लिए पाया तख्त कोनिया की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में अनकरा के करीब अर्तुगरुल गाजी को 2 फौजें आपस में लड़ती हुई नजर आईं। अर्तुगरुल गाजी किसी भी फरेक के साथ वाकिफ नहीं थे, लेकिन ये देखकर कि एक तादाद के लिहाज से कमजोर और शिकस्त खा रही है, जबकि दूसरी कवि है, अपने दस्ते के साथ कमजोर फरीक की हिमायत के लिए बढ़े और अपने थोड़े सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक और बहुत तेज हमला कर दिया। मुखालिफ फौज डर गई और समझ गई कि इनको किसी की मदद मिल गई है। बाद में वही फौज जो कि जीत रही थी हार गई।
بعد में मालूम हुआ कि अर्तगल गाजी ने जिस फौज का साथ दिया वो सल्जूकी सरदार अलाउद्दीन की फौज थी और जबकि मुखालिफ फौज तातारी थी। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तगल गाजी की बहादुरी से बहुत खुश हुए और आपके कबीले को अपनी सल्तनत में अनकरा के करीब कुर्चा दाग का इलाका दिया। ये एक पहाड़ी इलाका था, काई कबीला यहीं आबाद हो गया। ये कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने इसलिए काई कबीला को ये इलाका दिया था ताकि बाज़ंतीनी की तरफ से किसी भी हमले से बचा जा सके और सल्जूकी सल्तनत की सरहद इस तरफ से महफूज हो जाए। सुल्तान ने इनको इजाज़त दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फतह करें और इनको सल्तनत में शामिल करें। ये इलाका बाज़ंतीनी सरहद के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। अर्तगल गाजी ने कुछ ही अरसे में अपनी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। कुछ अरसे बाद अर्तगल गाजी को सुल्तान की तरफ से सोगुत शहर भेज दिया गया। इन फतुहात का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबीले भी अर्तगल गाजी के साथ मिल गए और इन्होंने अपना सरदार तस्लीम कर लिया। इस तरह अर्तगल गाजी की कुव्वत रोज ब रोज बढ़ती गई और उनका इक़्तिदार गर्दोपेश के इलाके में कायम होने लगा। अंदरूनी इख्तलाफात और बगावतों के सबब सल्जूकी सल्तनत ज़वाल के आखिरी मंजिल पर थी। एक तरफ तातारियों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था तो दूसरी तरफ ईसाई बाज़ंतीनी सूबों के अक्सर इलाके वापस लेने में कामयाब हुए और मुत्तहिद सल्जूकी सरदारों ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर दी थी। सरहदी इलाकों में जंग का सिलसिला जारी रहता जबकि तातारियों के हमलों का खतरा भी कभी दूर नहीं होता। ऐसे हालात में अर्तगल जैसे दिलेर सरदार और फतुहात से अलाउद्दीन को एक गोना इत्मीनान और नसीब हुआ और इसने अर्तगल गाजी को मजीद इनामात अता किए। चुनाचे जब पिनी शहर और बरोसा के दरमियान एक जंग में अर्तगल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के नायब की हैसियत से तातारियों और बाज़ंतीनियों की एक मुत्तहिद फौज को शिकस्त दी तो सुल्तान अलाउद्दीन ने इसके सिले में इसके शहर को भी अर्तगल गाजी की जागीर में दे दिया और पूरी जागीर का नाम सुल्तानोनी रखा। सुल्तान ने अर्तगल गाजी को अपने हर अवल दस्ते का सिपह सालार मुकर्रर किया। इस वसी इलाके में बखसरत जरागाहों और सरसब्ज जमीनों के अलावा मुत्तहिद किले भी थे, लेकिन सुल्तानोनी के अक्सर हिस्सों पर अमीरों का हिस्सा था और इस जागीर पर अपना मुसल्लत कायम करने के लिए अर्तगल गाजी और उनके बाद उनके बेटे उस्मान गाजी को मुत्तहिद जंगें करनी पड़ी। 1281 में अर्तगल गाजी ने 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। अर्तगल गाजी की ज़ौजा हलीमा खातून सल्जूकी शहजादे की बेटी थी। हलीमा खातून के बदन से अर्तगल गाजी के 3 बेटे गुंदूज, साउची और उस्मान पैदा हुए। अर्तगल गाजी की वफात के बाद आपके जानशीन आपके सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद की तरह निडर, बहादुर और हौसलामंद थे। इन्होंने भी फतुहात का सिलसिला जारी रखा। 1299 में सल्जूकी सल्तनत बिल्कुल खत्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने फतह किए गए तमाम इलाकों में खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जूकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हुई और दुनिया के नक्शे पर उस्मानी सल्तनत का सूरज तुलू हुआ जो तकरीबन 650 साल तक चमकता रहा और जिसकी वसअत 3 बड़े आज़मों तक पहुंची।